हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। आज मैं आपको भारत देश के एक महान सम्राट हर्षवर्धन के जीवन से परिचित कराने जा रहा हूँ, जिनके शासनकाल को न केवल शक्ति और समृद्धि का प्रतीक माना जाता था, बल्कि उनके शासनकाल में कला, संस्कृति और धार्मिक सहिष्णुता को भी स्वर्णिम युग के रूप में देखा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। हर्षवर्धन का जन्म 590 ईस्वी में हुआ था। उनके पिता का नाम प्रभाकर वर्धन और उनके बड़े भाई राज्यवर्धन, वहीं उनकी बहन राज्यश्री का जीवन भी हर्षवर्धन के शासन से बहुत गहराई से जुड़ा रहा था। बात करें हर्ष के राज्याभिषेक की, तो वह कार्य भी काफी साहसी रूप से दर्शाया गया है। जिस समय हर्ष की बहन राजश्री को कैद कर लिया गया और उनके बड़े भाई राज्यवर्धन की हत्या कर दी गई, उसी समय मात्र 16 वर्ष की अल्पायु में ही हर्षवर्धन ने राज सिंहासन को स्वीकारा और तत्पश्चात सबसे पहले अपनी बहन को छुड़ाया और उसके बाद हर्ष ने अपने सर्वप्रथम राजधानी कन्नौज को बनाया और उसके बाद उत्तर भारत के एक विशाल साम्राज्य को जीतकर अपनी सीमाओं में मिला लिया। हर्ष के शासन विस्तार की बात करें तो उनका शासन पंजाब से लेकर बंगाल और उत्तर में नर्मदा नदी तक फैला हुआ था। हर्ष एक महान योद्धा ही नहीं थे, बल्कि साथ ही साथ एक योग्य कवि और धर्म प्रेमी भी थे। वे प्रारंभ में शैव धर्म के संस्थापक, शैव धर्म के अनुयायी थे, लेकिन बाद में उन्होंने बौद्ध धर्म को भी अपनाया और साथ ही साथ नालंदा विश्वविद्यालय जैसे शिक्षण संस्थानों को भी संरक्षण प्रदान किया। चीनी यात्री ह्वेन सांग ने उनके शासन संबंधित कुछ बातें कही। उन्होंने कहा कि हर्षवर्धन का शासनकाल दान, करुणा और न्याय का प्रतीक माना जाता था। हर्ष ने अपने शासनकाल में 3 प्रसिद्ध नाटक भी लिखे, प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद। उनके दरबारी कवि बाणभट्ट ने उनकी जीवनी हर्षचरित में उनका शासनकाल के बारे में बहुत विस्तार से बताया है। वहीं अंत में बात करें तो 647 ईस्वी में हर्ष का निधन हो जाता है और उनके साम्राज्य में कोई योग्य उत्तराधिकारी न होने के कारण उनका विशाल साम्राज्य धीरे धीरे विघटित हो जाता है। लेकिन हर्ष को आज भी भारत देश के महान शासकों में गिना जाता है, जिन्होंने न केवल तलवार के बल पर बल्कि अपनी धार्मिक सहिष्णुता, न्याय और करुणा के बल पर पूरे भारत देश पर शासन किया और आज भी भारत देश उन्हें बहुत ही सम्मान पूर्वक याद करता है। तो दोस्तों, ये है हमारी आज की कहानी। आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो चलिए हम फिर मिलते हैं किसी और वीडियो पर। तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद।